myself सुरेश कुमार, लेक्चरर जीपीसी। आज हम आपको कोर्स 203 बीटी के अंदर अगला टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पाइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कि पाइल क्या होती है, किस कंडीशन में पाइल को यूज करेंगे और कौन कौन से मटेरियल की पाइल यूज करते हैं। पाइल एक डीप फाउंडेशन होती है, एक तो सैलो फाउंडेशन, एक डीप। तो जनरली बिल्डिंग की फाउंडेशन जो यूज करते हैं वो सैलो फाउंडेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर हैवी लोडेड स्ट्रक्चर है, वीक सॉइल है, वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड वाटर है, इसके अलावा अपलिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी लगी हुई है, बहुत सारे केस में हमें पाइल यूज करना पड़ता है। तो पाइल क्या है? डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन का मतलब जब आपकी जो डेप्थ है फाउंडेशन की वो विड्थ से ज़्यादा है, या सामान्य तौर पर 5 मीटर से ज़्यादा है। हालांकि जनरली पाइल 20 मीटर 25 मीटर डेप्थ या इससे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। पाइल की हम जब यूज करेंगे जब हमें ये लग रहा हो कि सैलो फाउंडेशन में राफ्ट या ग्रिलेज फाउंडेशन से काम नहीं चल रहा, अदरवाइज हम राफ्ट या ग्रिलेज फाउंडेशन ही यूज करेंगे। लेकिन वह फाउंडेशन पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम पाइल फाउंडेशन की तरफ जाएंगे। पाइल 2 प्रकार से यूज करते हैं, लोड बेरिंग पाइल और नॉन लोड बेरिंग पाइल। लोड बेरिंग पाइल आगे किस तरह से है? बेरिंग एंड बेरिंग पाइल और फ्रिक्शन पाइल। बेरिंग पाइल क्या होती है? जिसके पर्टिकुलर डेप्थ पर जाकर और हार्ड स्ट्रेटा मिल जाए, तो उसकी जो फाउंडेशन डेप्थ है वो हार्ड स्ट्रेटा पे रेस्ट होती है। लेकिन अगर दूसरे केस में देखें कि फ्रिक्शन पाइल की काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पर 20, 30, 40 मीटर जाने के बाद भी हमें हार्ड स्ट्रेटा ना मिले, तो फिर हम यूज करते हैं फ्रिक्शन पाइल। यानी जितना लोड आ रहा है उस लोड को अगर जितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो अगर जितना मिल जाता है तो उस हिसाब से हम लोग फिर इस फ्रिक्शन पाइल का भी डिजाइन करते हैं। लेकिन फ्रिक्शन पाइल की बजाय हम ज़्यादातर केस में एंड बेरिंग पाइल यूज करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ चलेगी, हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिला, तो फिर हमारा ऑप्शन फ्रिक्शन पाइल भी है। तो ये दोनों आपकी लोड बेरिंग पाइल है। नॉन लोड बेरिंग पाइल कौन सी? सीट पाइल। जैसे हमें कोई डैम बनाना है, वाटर को डाइवर्ट करना है, रोकना है, तो ये एक तरह से कोई वर्टिकल लोड नहीं लेती, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को रोकती है वाटर को। तो ये है सीट पाइल। ये टिम्बर भी हो सकती है, स्टील भी हो सकती है, कंक्रीट भी हो सकती है, लेकिन जनरली स्टील सीट पाइल यूज करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके मटेरियल की, पाइल की, कास्ट आयरन, होलो कास्ट आयरन की अगर हम पुराने समय में बात करें तो होलो कास्ट आयरन की पाइल भी यूज करते थे, जिसका डाया इंटरनल 300 mm है, थिकनेस 25 mm है, और उसकी पाइल की लेंथ 3 से 4 मीटर। सीसी पाइल, सीमेंट कंक्रीट, प्रीकास्ट एंड कास्ट इन सिचू। प्रीकास्ट हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर और वहाँ से साइट पर लें, और एक कास्ट इन सिचू जो साइट पर ही हम कंस्ट्रक्शन करें, कास्ट करें, वो है कास्ट इन सिटू। आजकल प्री स्ट्रेस पाइल भी हम यूज कर सकते हैं आरसीसी में, लेकिन ये है सीमेंट कंक्रीट पाइल। सैंड पाइल। सैंड पाइल क्या होती है? इसके अंदर हम लोग 2-2, 3-3 मीटर की दूरी पर 300 mm डाया के होल करते हैं और उसमें सॉइल को कंपैक्ट करते हैं, और उसकी जो टॉप जो पोर्शन है उसको हम कंक्रीट से प्लग कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको सैंड पाइल को यूज करते हैं और उस पर बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। स्टील की पाइल, ये किस शेप में है? एच शेप में, बॉक्स शेप में, और ट्यूब या ट्यूबुलर्स ये भी यूज करते हैं। टिम्बर 300 से 500 mm डाया और लेंथ नॉट मोर देन 20 टाइम दी इसकी साइज या डायमीटर, इससे ज़्यादा नहीं हो। और उसके नीचे
कास्ट आयरन का शू लगा रहता है ताकि वो ड्रिवन करने के लिए आसान से सॉइल में चली जाए। रोट आयरन, इसका भी डाया 80 से 200 mm और लेंथ 4 से 6 मीटर। तो ये एक तरह से डीप फाउंडेशन है पाइल। और पाइल की डिजाइन या यूज हम जब करेंगे जब सैलो फाउंडेशन में पाइल या ग्रिलेज को किसी वजह से नहीं यूज कर पा रहे या वाटर टेबल की वजह से या हैवी लोड की वजह से, अपलिफ्ट की वजह से, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वजह से आए तो हमें पाइल यूज करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये आज आपका पाइल एंड इट्स क्लास। थैंक यू।